अब एक क्वेश्चन लिखो। आज डेट कितनी होगी बेटा? 13। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड for an organic compound. Minimum number of carbon required for an organic compound to show FGI. मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कितना होगा बेटा बताओ? 1। क्या होगा? 1। बेहतरीन जवाब दो। कैसे? CH3NO2, अरे है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? CH3ON डबल बॉन्ड O। इसे ये क्या है? इसे बोलेंगे बेटा क्या? समझ? अरे बोलो ये क्या है? एल्काइल नाइट्राइड। ये क्या है? नाइट्रो एल्केन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रोमीथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल नाइट्राइड। कितने कार्बन है बेटा? क्या NO2 और NO अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। NO2 और NO अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज द 1। बना लीजिए, बनाइए। लिख लिया? अब अगली हेडिंग है बेटा, दैट इज मेटामेरिज्म। लिखो बेटा, जल्दी लिखो, स्पीड से लिखो। अच्छा, मेटामेरिज्म पहले इसमें आप लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसे ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे? PVFG। क्या लिखना बेटा? PVFG। पाव भाजी नहीं रे, PVFG। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट different group attached to polyvalent functional group, different group attached to polyvalent functional group। समझ में बेटा? अब सुना ध्यान से मेरी बात। पॉलीवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 है। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है मिडल। क्या होता है? मिडल। बहुत ध्यान सुना, मेटा का मतलब क्या होता है? मिडल। यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मिडल में रहते हैं, बीच में रहते हैं। बीच में कौन से फंक्शनल ग्रुप रहेंगे? जिनकी वैलेंसी 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। मान लो मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, अभी क्या है? मैं एक वैलेंसी नजर आ रही कि नहीं आ रही है? अब कितनी नजर आ रही है? 2। तो फिर मैं क्या कहलाया बेटा बताओ? मैं कहया ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बीच में हूं, तो मैं कहलाया पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं नजर आ रहा हूं बाईवैलेंट। कैसा नजर आ रहा है? तो बाईवैलेंट भी हो सकता हूं और ट्राईवैलेंट भी हो सकता हूं। यानी कहने का मतलब ये जो आइसोमेरिज्म है ये रिजर्व्ड है उन फंक्शनल ग्रुप के लिए। क्या बोला? ये रिजर्व्ड है उन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो पॉलीवैलेंट होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मेटामेरिज्म शो नहीं करते। इज इट क्लियर? इसका नाम है मेटा। मेटा का मतलब क्या है? मिडल। तो मेटामेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पॉलीवैलेंट हैं या कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके मोनोवैलेंट हैं। अरे हाँ ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। आइए बेटा ध्यान सुनना। सबसे पहले हेडिंग डालिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग आगे से शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? बोलो, PVFG। तो हमने लिखा पॉलीवैलेंट
फंक्शनल ग्रुप, जिसे बोला PVFG। अब ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं बेटा, इधर सुनो, ये आपके बाईवैलेंट भी हो सकते हैं, ये आपके ट्राईवैलेंट भी हो सकते हैं, अरे है ना। और यही ग्रुप क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, अगर वो कंडीशंस उस पर अप्लाई हो, अरे है ना। यही क्या है, कैन शो बोलो रे, या सीधे बोल सकते हो शो मेटामेरिज्म, अरे बोलो ना। यही क्या होंगे, ये होंगे शो मेटामेरिज्म, अगर कंडीशंस इस पे क्या हो, अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? तो आप क्या बता सकते हो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं, हाँ या ना। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हाँ। और जब तुम एक मोनोवैलेंट है, उसका पड़ोसी क्या होगा, बाईवैलेंट हो, या उसका पड़ोसी होगा, देख लेंगे। तो तुम्हारा पसंदीदा कौन है, पहले उसका पड़ोसी कौन है, ईथर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया बेटा क्या यहाँ पे, ईथर। बोलो और क्या आएगा, थायो ईथर, अरे है ना। इसके बाद बताओ एल्डिहाइड का पड़ोसी कौन होता है, कीटोन। एसिड का पड़ोसी कौन है, एस्टर, अरे आया क्या। इसके बाद क्या ले सकते हो आप, क्या ये एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ये हो गया आपका एनहाइड्राइड, ओके। अच्छा सुनो, क्या इसके अलावा आप CONH क्या है बेटा रे, क्या एमाइड मत बोलो खाली, एमाइड में भी कई सारी कैटेगरी होते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज 2 डिग्री एमाइड, अरे है ना। और क्या हो सकता है बेटा, क्या NH हो गया, क्या है बेटा ये, बोलो बोलो बोलो, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमाइड। और बोलो बोलो बोलो, क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एटसेट्रा, ये सारे के सारे कौन से बेटा, बोलो, ये आपके पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। कौन से हो गए बेटा, पॉलीवैलेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब प्रश्न आता है कि अगर आपने पॉलीवैलेंट जान लिया तो आपको ये भी जानना जरूरी है कौन से होते हैं मोनोवैलेंट। तो आइए ध्यान से देखें बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बताओ शो मेटामेरिज्म या डज नॉट शो मेटामेरिज्म, डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ओके। चलो बताओ रे बच्चा, बताओ इसमें क्या क्या होगा। पहला क्या है, एल्कोहल, क्या हो गया रे बेटा, एल्कोहल। दूसरा क्या होगा, ये क्या गया रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कहाँ गया रे प्रीवियस, हाँ। तो इसके मतलब ये हुआ है कि बीच में एक स्लाइड खाली थी, हम उस पर लिख रहे थे, है ना। नेक्स्ट पे कहाँ आएगा, एक मिनट नेक्स्ट, कोई बात नहीं। अब यहीं से लिखना शुरू करते हैं, वापस से लिखेंगे, कोई बात नहीं। आकाश सर वापस से लिख रहा हूँ यहाँ, आकाश सर भी एडिट करेंगे। हाँ, तो अब हमें क्या जानना पड़ेगा कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। तो बेटा ध्यान सुना, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम कि ये आपके मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा होता मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शो मेटामेरिज्म कि डज नॉट शो मेटामेरिज्म, डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ओके। चलो साहब बता सकते हो क्या, सबसे पहले किसको लिखा बेटा मैंने, एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, एल्कोहल। दूसरा क्या होगा बेटा, बोलो, आया थायो एल्कोहल। अगला क्या जाएगा बेटा, बोलो रे, एल्डिहाइड। बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग, क्या नाम हो गया, एल्डिहाइड। अगला क्या होगा बेटा, COOH, ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा बताओ क्या होगा, CONH2। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 डिग्री एमाइड, अरे है ना, ये 1 डिग्री एमाइड है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एमाइड। तो क्या हम इसमें CONN
ये क्या हो गया आपके सामने, 3 डिग्री एमाइड हो गया। अरे आया कि नहीं आया? 3 डिग्री एमाइड किस में आएगा बेटा? पॉलीवैलेंट में। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो साहब इधर आओ बेटा, ये क्या आ गया? COX। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसिड हैलाइड को, बोलो है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइन को। अब सुनो देखो, वहां पे 1 डिग्री एमाइन आया, यहाँ क्या है? 2 डिग्री एमाइन। तो क्या हम यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं? अब ये क्या हो गया बेटा? दिस इज द 3 डिग्री एमाइन। अब जैसे जैसे जो दिमाग में रिफ्लेक्ट हो, पहले मैंने बाईवैलेंट लिखा, फिर मैंने क्या दिखाया आपको? मोनोवैलेंट। फिर आप सोचो क्या इसके अलावा भी कुछ था? तो दिमाग में क्या आ गया? ट्राईवैलेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अपनी सोच में पहले भी इसको लिख सकता था, लेकिन सोच आपको पैदा करना है। कैसे? जब हमने यहाँ लिखा 2 डिग्री, आपने लिखा 1 डिग्री, तो दिमाग में एक आया होगा क्या कि कहाँ गया वो? कौन कौन कौन? 3 डिग्री। तो उसको कहाँ पे हमने वापस शिफ्ट कर दिया? बाईवैलेंट। क्योंकि यहाँ लिखा क्या है? बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। अरे बोलो ना। चलो साहब अब क्या आएगा इधर? क्या यहाँ पर हैलाइड आया? क्या हैलाइड हो गया? और क्या हो सकता है? क्या साइनाइड भी हो सकता है यहाँ पे मोनोवैलेंट में? ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड साइनाइड। और क्या हो सकता? बेहतरीन जवाब। क्या वो आइसोसाइनाइड भी हो सकता है क्या? और क्या हो सकता है? क्या वो सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है क्या? और क्या हो सकता है? क्या वो एटसेट्रा भी हो सकता है क्या? अरे हाँ या ना? तो ये एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये वाले क्या शो करेंगे? अगर कंडीशन सप्लाई हुआ तो क्या शो करेंगे? मेटामेर। ये वाले आहा। समझ में आया क्या? बना ले। क्या कर रहे? बना ले। बना लिया? चलो चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया बेटा? चलो अच्छा ऐसा करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं फिर लिखते रहना। आपको तो ये पता है ना कितना स्पेस लगेगा? इतना तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, को पता ही है। नहीं पता तो सीखो बेटा, ये भी हम सिखाएंगे। लिखो नोट, लिखो नोट। लिखिए इसमें मेटामर में बी। मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा। हाँ बोलो बेटा, इन दोनों के बाद लिखना है, इन दोनों के बाद लिखना है, ठीक है ना? हाँ लिखो मेटामर में बी CI और PI। CI कह रहे हैं, PI कह रहे हैं पोजीशन आइसोमर। लिखो मेटामर में बी CI और PI but priority is given to metamer, but priority is given to metamer। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। if change in both side of PVFG क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। if change in both side of PVFG
then only metamer sorry, then only metamer, then only metamer सल्फोनिक एसिड, then only metamer। हो गया। ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट इफ चेंज इन बोथ साइड ऑफ PBFG, then if change in both side of PBFG then only metamer except बहरूपिया। कौन है रे? कीटोन। एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन। नेक्स्ट पॉइंट, if change in only one side of PBFG, if change in only one side of PBFG then metamer with PI और CI, then metamer with PI और CI। ओके, अब लिख लो इसको। पहला वाला बोर्ड हो गया होगा, पहला वाला लिखो जल्दी। अब सुनना बेटा, हम लोग एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। आप मेरे साथ एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, एक साथ एक्सप्लेन करेंगे बेटा। हाँ, तो मैं जब इस पर लिख लूँगा तब आप ये कंप्लीट कर चुके होंगे, जब मैं उसको लिख रहा हूँगा तब आप ये कंप्लीट कर चुके होंगे। इतना तो मैं मान सकता हूँ कि एक बोर्ड पीछे चल रहे हो। अगर इससे ज़्यादा स्लो चल रहे हो तो फिर लिखना बेकार है। हो गया इधर वाला, ये हो गया, ये लिख लिया। अब हटा रहा हूँ इसको बेटा।
चलो बेटा, स्टार्ट करें। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग का। पहले समझो, अभी और एग्जाम्पल है, आप समझिए बेटा ध्यान से। अब हमने आपको बोला कि अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेंज किया जाए, मेरी बात सुनो, मानो मैं कौन हूं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हूं, बहुत ध्यान समझना, वैलेंसी दो नजर आ रही है। अगर दोनों तरफ चेंज हो, लाइक दिस, देखो बेटा ध्यान सुनना, दोनों तरफ चेंज हुआ, इधर बेटा दो तरफ चेंज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बोलो। इफ चेंज इन ऑन बोथ साइड ऑफ PBFG देन ओनली मेटामर एक्सेप्ट कीटोन। और अगर केवल एक ही तरफ चेंज नजर आ रहा है, इधर देखो बेटा, अरे है ना, तो मेटामर के साथ CI या PI भी हो सकता है। आइए इसको ध्यान में रखते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान समझना। जैसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्या आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर दो कार्बन, यहां पर तीन कार्बन, यहां पर दो कार्बन, क्या दोनों तरफ चेंज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या जाएगा, केवल मेटामर। क्या हो गया बेटा, केवल मेटामर, आंसर हो जाएगा मेटामर। अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या नजर आ रहा है, ये एक तरफ क्या हो गया, कांस्टेंट, केवल चेंज दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, लेकिन ओवरऑल चेंज तो है ना, चाहे एक तरफ चेंज हो, ए लिखने वाले बच्चा, चाहे दोनों तरफ चेंज हो। क्या ध्यान किधर है, मास्टर इधर है, ठीक है ना, चाहे एक तरफ चेंज हो या दोनों तरफ चेंज हो, दोनों तरफ चेंज तो क्या हो गया, ये क्या है, मेटामर। अरे बोलो, किंतु परंतु लेकिन मेटामर के साथ यहां कुछ और भी होगा, क्या होगा, यहां PCC कितने कार्बन की, और यहां दो वाले तुम साफ, तीन, कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, PCC सेम है, पोजीशन ऑफ OCH3 अलग है, नाम क्या होगा यहां पे बताओ, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, यहां क्या होगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोप दोनों तरफ क्या है, सेम, लेकिन यहां पे 1 पर मेथॉक्सी, यहां पे 2 मेथॉक्सी, तो मेटामर के साथ क्या हो गया, PI, क्या हो गया रे, PI। यहां दोनों तरफ चेंज नजर आ रहा है आपको, तो ये केवल क्या होगा, मेटामर। अरे है ना, बोलो क्या है, ये आइडेंटिकल है क्या, कैसे पता चल जाता है तुमको, एक बात ध्यान से सुनना, क्या यहां पे इसको पलट दिया गया है, हाँ, जब कभी इन दोनों, अच्छा इसका IUPAC नेम क्या है, मिथॉक्सी इथेन, इसका भी नाम क्या है, मिथॉक्सी। स्ट्रक्चरल आइसोमर के कभी भी IUPAC नेम सेम हो ही नहीं सकते, अगर IUPAC नेम सेम है तो क्या होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होमोमर। अरे है ना, तो ये क्या हो गया आपके, आइडेंटिकल, या क्या कह रही है, होमोमर। इज इट क्लियर, क्या ख्याल है आपका, क्या होने वाला है यहाँ, कैसे आइडेंटिकल हो जाएगा, अलग अलग है दोनों तरफ, सर इसको पलट दिया गया है। अरे बोलो, तो क्या दोनों सेम सेम हैं, तो ये भी क्या होगा, एक सिंक्रोनाइज में बोलना, समझ में आई नहीं, अब मेरी बात ध्यान समझना, यानी हम यहां से एक चीज पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, पूछो क्या तुमको ये जो फंक्शनल ग्रुप नजर आता है, क्या ये तुमको सिमेट्रिकल नजर आता है, हाँ, सिमेट्रिकल का मतलब है अगर इसको काटा जाए तो क्या बराबर बराबर बट रहा है कि नहीं बट रहा है, तो हमने इसको बोल दिया सिमेट्रिकल। क्या कर दिया रे, जब भी होगा सिमेट्रिकल फंक्शन ग्रुप, क्या होगा, सिमेट्रिकल फंक्शन ग्रुप, तो अल्टी पल्टी, क्या बोला रे, अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी से कोई चेंज होने वाला नहीं है, अल्टी पल्टी से कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्या ये भी तुमको सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, हाँ, क्या इसको हाफ हाफ डिवाइड किया सकता है, आधा गोला इधर आधा गोला इधर, क्या सिमेट्रिकल है क्या, जब भी सिमेट्रिकल होगा तो उसमें होगा अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी से क्या होगा, सेम सेम, अल्टी पल्टी से क्या होगा, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, अल्टी पल्टी। अरे अल्टी पल्टी तो कर रहे हैं जैसे यहां पे किया, क्यों रे सर, ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है,
यहां पर देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल। यहां ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, फिनाइल। क्या जुड़ा है, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन क्या हो गया, मेटामर। क्या हो गया रे, आया कि आ ही गया। अच्छा, मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब देना। एक हो जाए ओपिनियन पोल। ये अपना ओपिनियन पोल ही है जो उसने क्या हुआ है, चोरी किया है। जो आजकल असर्शन रीजन बेस्ड और क्या आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने पहले स्टार्ट कर दिया, बाद में उसने पूछ लिया। अब आपका है ओपिनियन पोल। मेरा क्वेश्चन, तेरा आंसर। बता, सोच लिया? कितने लोग कह रहे हैं इन दोनों में रिलेशन है, सीआई। सीआई सीआई वाले हाथ उठाओ। अरे एक हाथ तो उठा दो यार, क्या बात है, पूरी क्लास एक साथ। पीआई, हाथ धुल के आओ जाके। पीआई, बस हाथ उठाना है, सर के हाथ का सम्मान देना है, कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं है। सर घर के रख के आया, आज हमने रखा ही नहीं बैग में दिमाग को। पीआई, नो सीआई नो पीआई, तो सिंपल से मेटामर। मेटामर वाले हाथ उठाओ। बेटा जवाब सबको देना, जो हाथ नहीं उठाएंगे उनसे हम इंडिविजुअली पूछेंगे, यहाँ बुला के कैमरे के सामने। इसलिए हाथ उठा दो तो बुलाएंगे नहीं कैमरे के सामने। जो आंसर है वो बताओ। मेटामर वाले, तो आंसर क्या है, क्या फंक्शन ग्रुप हो जाए क्या? सही बताओ। एक जोरदार ताली बजाते हो आप। अभी तक ना, ये ताली बजाने के लिए बोला है इंसानों की तरह। अभी तक हर क्लास का मैं बोल रहा हूँ रियली, आप चाहे आप फीडबैक ले लेना दूसरे क्लास से। अभी तक ये मैं चौथी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी तक हर क्लास का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी क्लास में आया, रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन बाकी क्लास में सुलटा चुका हूँ, लेकिन आपने रियली में सीआई में पीआई में बस एक बंदा कहीं कंफ्यूज हुआ, और बाकी मेटामर में भी कोई नहीं हाथ उठाया, सबने एफजीआई बोला। रियली काबिले तारीफ। मतलब हाँ, कुल मिला के अब मैं संतुष्ट होकर इस मेटामर को कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सही जवाब दिया। आपको मैं कन्फ्यूज करने का प्रयास, मैं पूरा कन्फ्यूज करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं हुए। कंफ्यूज हमने जानबूझकर इस लाइन को बढ़ाया ताकि आपको नजर आए अल्टी पल्टी। मैं जानबूझ के अल्टी पल्टी कर रहा था कि तुम पल्टी खा जाओगे, लेकिन तुम पल्टी नहीं खाए। तुम समझ गए, हे मास्टर मैं एसिड को कैसे भूल सकता हूं, एसिड कैसे भी हमारे सामने आ जाए हम तो उसको आंख बंद करके भी पहचान लेते हैं। अरे है ना, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये एसिड है और ये क्या है, एस्टर है। और अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया दोस्तों तो फिर क्या होगा, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके चलो, इसमें क्या होगा? अब बेटा भाई बड़ाई कर दिए, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। बताओ। मेटामर, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। तुमने देखा कि ये क्या है, एस्टर, और ये भी क्या है, एस्टर। दोनों ही एस्टर। और मैंने आपको बताया था कि एस्टर में यहाँ एक हाइड्रोजन से स्टार्ट हो सकता है। हमने यहाँ से CH2 को उधर भेजा, अरे है ना, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर। क्या कहलाएंगे रे? क्या अगले क्वेश्चन का जवाब देने के तैयार हो? एक ओपिनियन पोल और होने जा रहा है, देखते हैं इस बार बच्चा मास्टर की जाल में फंसता है या निकल जाता है। बताओ जवाब क्या होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि ये मेटामर होगा? क्या बात है, तो क्या है यार, क्या खा के आए हो तुम लोग आज? नहीं आज कुछ तो अजब है। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, जोरदार ताली। नहीं, वेरी गुड। आपको मैं फंसाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप नहीं फंसे, और आपकी इसी सिंक्रोनाइज आंसर को मैं जनरली ये लिखता नहीं हूं, जब मैंने क्लास में लिख दिया समझ लेना वो क्लास उस दिन के लिए क्या बन चुकी होती है, परफेक्ट क्लास। और ये आपकी क्लास आज के लिए, आज के डे के लिए क्या हो गई है, परफेक्ट क्लास। जनरली मैं इसको बोर्ड पर लिखता नहीं हूँ बेटा, समझ में आया? बहुत सही जवाब दिया। ये आपका क्या है, मैंने कंफ्यूज किया था लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए। क्या ये 1 डिग्री अमाइन है? ये 1 डिग्री अमाइन है। और ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। अरे बोलो। और 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन क्या होते हैं बेटा, बोलो? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेहतरीन जवाब दे रहे हो आप लोग। चलो साहब, हाँ ये क्वेश्चन पर अगर गलती करोगे तो माफ है, इस क्वेश्चन में गलती करोगे तो माफ है, फिर भी कोशिश करो। मैं सोचता हूँ कोशिश करो, क्यों गलती करोगे तभी सीखोगे। 9 कितने लोग कह रहे हैं मेटामर होगा? 9 कितने लोग कह रहे हैं मेटामर होगा? मैंने कहा ना बोलना कुछ है नहीं, हाथ उठाना है, बाकी मैं तो ऑब्जर्व कर लूंगा। ये तो ओपिनियन पोल है,
बहुत आसान है, मैं आपको बताता जाऊं ये आंसर है, ये आंसर, ये आंसर, फिर सीखोगे क्या। 9 कितने लोग कह रहे हैं कि ये मेटामर है, हाथ उठाओ एकदम ऐसे। हाँ, इसके अलावा कोई आंसर है तो हाथ उठाओ, कोई आंसर है तो हाथ उठाओ, इसके अलावा जो तुम्हारे मन में आ रहा है लेकिन मैंने बोला नहीं अभी तक, क्या है। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, वेरी गुड, वेरी, मैं समझ गया। अब सुना ध्यान से, आपको ऐसा लग रहा है, मेरी बात सुनो, ये क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप एस्टर, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप एस्टर। आपको ऐसा भी लग रहा है कि दोनों तरफ के जो ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग। तो कुछ लोग को लग सकता है क्या होगा, मेटामर, जनरली जाता है ये क्वेश्चन ऐसा है। लेकिन याद रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के साथ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो OH का नेचर है वो कैसा नेचर है, ये एल्कोहल वाला नेचर है, अरे है ना। और ये वाला जो OH का नेचर है वो फिनॉलिक नेचर का है। और एल्कोहल और फिनॉल आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको मॉलिक्यूल में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप चेंज होता नजर आता है, क्या बोला, मॉलिक्यूल में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नजर आता है तो फिर वो कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन सा बच्चा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके, बना लीजिए। बेहतरीन जवाब लेकिन दिया आप लोगों ने, बहुत सही, बहुत सही। कल आपको एक वीडियो दिखा होगा, आप लिखते रहिए, मैं बताता रहूं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जीवन में। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी से सीख कर भी आगे बढ़ते हैं, और ऐसे मैंने हर साल एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं, हर साल एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं कि आदमी सीख कर आगे बढ़ता है। तो आप लोगों के लिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड करवाया जिसमें मैं बहुत प्राउडली क्लेम कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट का नाम है रिद्धि चावला, 681 आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट 22। और उस स्टूडेंट की सबसे खास बात ये थी, ऐसा नहीं है कि वो SRG की स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रेगुलर स्टूडेंट थी। उसकी सबसे अच्छी बात थी वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट थी। और जिसके जीवन में डिसिप्लिन प्लस रेगुलरिटी आ जाता है, क्या बोला बेटा, डिसिप्लिन प्लस रेगुलरिटी आ जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है। और इसी डिसिप्लिन, देख लो बेटा, इसी डिसिप्लिन और इसी रेगुलरिटी ने उसे क्या बना दिया, डॉक्टर बना दिया। समझ में आया। तो उसने आपको बताया भी, ये उसके वर्ड थे, ट्रू वर्ड थे, कि उसने रीनीट भी दिया क्योंकि उसके सेंटर पे कुछ कमियां हो गई थी, जिसका रीनीट हुआ। और दोनों बार में केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अच्छी आई, दूसरी बार में भी अच्छी आई, लेकिन दोनों बार में उसने ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट किया। और सबसे अच्छी बात उसकी ये रही कि जो बी सेक्शन में ऑप्शनल होता है, जिसमें ऑर्गेनिक छोड़ी भी जा सकती है, उसने ऑर्गेनिक को ही प्रायोरिटी दी। और उसने ऑर्गेनिक के ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने। उसके बाद उसने चॉइस को देखा और उसके ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट से आपको सीखना चाहिए कि कोई भी नंबर ला सकता है अगर वो रेगुलर हो, डिसिप्लिन्ड हो, हार्ड वर्क करते हुए। अल्पना कुमारी, एकदम आपने सही बोला। हाँ, अल्पना कुमारी आपने सही बोला, वो अपने चैनल पे मेरा नाम लेती है। हाँ, अल्पना कुमारी इज ऑल्सो ए वेरी इंस्पिरेशनल टू यू ऑल। मैंने 2019 में अल्पना कुमारी को पढ़ाया है। M1A5A बैच, M1A5A बैच। एक ऐसी स्टूडेंट जो एक साहसी स्टूडेंट है, एक ऐसी स्टूडेंट जिसने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसी स्टूडेंट जिसे पता नहीं था कि वो दिल्ली एम्स पहुंच जाएगी, लेकिन वो दिल्ली एम्स पहुंच गई। एम्स दिल्ली में है अल्पना कुमारी। तो ये भी एक ऐसे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, रिद्धि चावला हो गए, अल्पना कुमारी हो गए, इसी तरह से मैं और भी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर संदीप सेन हो गए, इसी तरह से श्रेया शुक्ला है, इसी तरह से अगर मैं नाम लूँ तो अदिति ताम्रकर है, इसी से नाम लें तो एक अभिषेक करके KGMU में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐसे आपको एग्जाम्पल ला के दे सकते हैं जो अपने डिटर्मिनेशन से जहां नहीं पहुंचना आप सोच सकते हो वहां पर वो लोग पहुंच गए। तो उसमें अल्पना कुमारी का भी नाम है, जो रियली में उसने बहुत अच्छा किया। लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद सेलेक्ट ही नहीं होगी, लोगों ने कहा ये इसका तो सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, ऐसा समथिंग है। लेकिन उसने अपने हार्डवर्क से दिल्ली एम्स मुकुट ऑफ मेडिकल कॉलेज पे पहुंच के दिखा दिया। और आज अल्पना को कौन नहीं जानता, आप जान रहे हो, सब जान रहे हैं।
तो अपनी पहचान आपके हाथों में है कि आप पैसे बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ऐसे लोगों की स्टोरी लेकर सामने आता हूं और लेकर आऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो मैं इस तरह से कोशिश करूंगा कि इन बच्चों से आप लोगों से मिलवाऊं। अगर यहाँ आ सके तो यहाँ मिलवाऊं, और अगर यहाँ नहीं आ सके तो मैं उनके पास जाके उनसे बातें करके रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं, ताकि आप में से अगर एक बच्चा भी, हजारों बच्चों में से अगर एक बच्चा भी मेरी बात से सेलेक्ट होता है ना, तो मेरा कहना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं बेटा, कोई भी किसी के तकदीर में लिखा हुआ नहीं होता है, किसी के तकदीर में लिखा हुआ नहीं होता है कि उसको यहाँ बात है। लोग कहते हैं कि भाई उनका लक ऐसा समथिंग है, लेकिन आप अपने कठिन परिश्रम से अपने लक को बदल सकते हो। लोग कहते हैं हमारे हाथ की रेखा में डॉक्टर बनना ही नहीं है। क्यों? जिसके हाथ नहीं किया वो डॉक्टर नहीं बनते। सिंपल है, जिसके हाथ ही नहीं है वो भी तो डॉक्टर बन सकता है ना। तो ये बेटा आप अपने हार्डवर्क से अपने जीवन को करिए। हाँ, आज की क्लास मुझे आपकी बरेली में बहुत अच्छी लगी। यही ये जो आज की क्लास का सिंक्रोनाइजेशन, अगर आपने इसको कांस्टेंट कर रखा, तो मैं रियली कह रहा हूं कि ये भी असंभव नहीं होगा, और लोग अचंभित रहेंगे कि पूरी क्लास ही सेलेक्ट हो जाए। पूरी क्लास क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकती बेटा? हो सकती ना। अरे है ना, तुम्हारे टीचर मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पे जो भी टीचर आ रहा है, चाहे फिजिक्स का आ रहा है, चाहे केमिस्ट्री का आ रहा है, चाहे बायोलॉजी का आ रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे अनअकैडमी बेंगलोर में बैठा हुआ देख रहा है, उसकी भी निगाहें आप तक हैं। अपने बच्चों, हम लोगों से फीडबैक लेता है कि बच्चों से किस तरीके से इंप्रूवमेंट के लिए और क्या किया जाए। उसको भी चिंता है आपको रैंक देना है, हमें भी चिंता है आपको रैंक देना, और आपको भी चिंता है आपको रैंक देना है। सबका गोल एक ही तो है, रैंक देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस सेल्फ डिटर्मिनेशन लो और आगे बढ़ जाओ। ओके, लिख लो बेटा। तो वो रिद्धि चावला अल्फा अचीवर बैच की स्टूडेंट, और रियली में ऐसे हम और भी बच्चों को आपके सामने जैसे आएंगे हम आपसे मिलाते रहेंगे इसी तरह, इसी माध्यम से। लेकिन रियली में आप हार्डवर्क करते रहिए बेटा, ठीक है? जिस तरह से उसने बोला कि बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर को भी डबल क्लास लेके सर ने कंप्लीट किया। डबल क्लास का मतलब क्या जानते हो तुम? डबल क्लास का मतलब ये होता है कि एक दिन में तुम्हारी एक क्लास लग रही है, तो डबल क्लास का मतलब क्या होगी? 2 क्लास। ऐसे टोटल कितने क्लास हैं एक दिन में? 4। तो 4 का डबल क्या हो गया? 8। मैंने 8 क्लास एक दिन में ली है। 8 क्लास एक दिन में ली है इन सबको कंप्लीट करने में। तब जाके उसने लिखा है क्या? ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। मैं कल 3 ही शब्दों का तो भूखा हूं, इतनी मेहनत कल 3 शब्दों के लिए कहता हूं ताकि आप मुझे मैसेज क्या कर सको? ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। समझ में आया नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? थर्ड में क्या बेटा? दोनों का आईपीएससी नेम सेम है। अरे बेटा वो तो समझाने का तरीका है। की पॉइंट है कि अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो ना, ये की पॉइंट है, ट्रिक है केवल। तो उसको अलट पलट करने से कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये भी देखो, ये भी देखो, इसको देखो ऐसे हाफ हाफ डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया बेटा? बोलो। लेकिन इसको कर सकते हो कि तो ये अलग हो जाएगा। वो तो एक तरीका है बताने का। ओके चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अरे लिख लिया अगर अब तक तो। क्या तुमको मेरे एनर्जी में कोई कमी नजर आ रही क्या? नॉन स्टॉप चौथी क्लास ले रहा हूं लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग हैं हमारे सामने। समय ऊर्जा का स्रोत। आओ साहब आइए एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए अच्छा मैंने उस एग्जाम्पल को हटा दिया, मुझे हटाना नहीं था। एक्चुअली क्या है, बोर्ड क्या है 3 से 2 हो गया है। तो 3 से 2 होने से क्या है कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा MECOME और ETOCH डबल बॉन्ड O। लिखते जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 CH3CO CH2 CH2 CH3 and CH3 CH2 CO CH2 CH3। नंबर 12 CH3CO CH2 CH2 CH3 and CH3CO CH CH3 and CH3। चलो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 10 ओपिनियन पोल। जब ओपिनियन पोल बोले ना तो उसी समय सब सारी एक्टिविटी बंद, इधर उधर की सोचने की, इधर उधर लिखने की। समझ लो कि तुम्हारा नीट का एग्जाम है, पेपर सामने, क्वेश्चन रखा है, सर ने ओपिनियन पोल बोला है यानी यहां गलती हो सकती है, मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मुझे गलती नहीं करनी है।
ऐसे जगहों से अगर तुम पास होते हुए निकल गए ना ओपिनियन पोल से, तो तुम्हें ऑर्गेनिक में कोई हरा नहीं सकता। आपको बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्या है? एक सिंक्रोनाइज आवाज में बोल सकते हो क्या? क्या? बेहतरीन, पूरा हिंदुस्तान तुम्हें सुन रहा है आज। मेटामर की एक सिंक्रोनाइज आवाज दिया तुमने, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान सुनना। जनरली बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट किया है, कपड़े दूसरी तरह से पहना दिए हैं, थोड़ा मॉडर्न बना दिया है। ये क्या है? CH3COO CH3। ये क्या है? MECOOMe, तो हमने लिख दिया MECOMe। इसको ओपन करोगे तो क्या होगा बेटा, बताओ रे? ETOCHO। पूरा ओपन किया ना, तो क्या है? इधर से पढ़ो HCOOET मतलब C2H5, इधर से पढ़ो HCOO C2H5। क्या ये आपको एस्टर नजर आता है? क्या ये आपको भी एस्टर नजर आता है? हाँ, अरे हाँ ना। अरे एस्टर में तो CO के पास एक हाइड्रोजन रह सकता है कि नहीं रह सकता? रह सकता है। तो बेटा कहने का मतलब ये इधर गया, इनमें रिलेशन क्या है? ये है मेटामर। कोई डाउट कि बोलो है ना? उसको हटा दूं, इसको बनाओ, उसको हटाता हूं। अब जो मैं अभी एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1 वापस से। वो वहां से मैंने हटा दिया, इसलिए मैं वापस से लिख रहा हूं। चलो स्टॉप राइटिंग। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। यहां का आंसर पहले मैं लिख दूं। मैंने क्या लिखा था यहां का आंसर? ये क्या था आंसर बेटा? दिस इज द मेटामर, बताया था मैंने। और यहां क्या लिखा था? मेटामर प्लस PI। ध्यान सुना, वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इन दोनों में प्रेफरेंस किसके है, ये नहीं पूछा जाता है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाए, ठीक है ना? अब क्वेश्चन समझना। यहां पर देखा जाए तो ये कीटोन है, क्या दोनों तरफ चेंज नजर आ रहा है इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड मेटामर। ये हो गया मेटामर। ध्यान सुना, मेटामर। यहां देखो, क्या ये कीटोन के केवल एक तरफ चेंज नजर आ रहा है? अरे इधर तो क्या है? CH3 सेम है, केवल इधर जो ये भी क्या हो गया बेटा? मेटामर। ये सुना बेटा, ये भी क्या हो गया? मेटामर प्लस। मैंने बोला था इफ चेंज ऑन बोथ साइड ऑफ PBFG देन ओनली मेटामर एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन। तो क्यों कीटोन एक्सेप्ट? अब ध्यान सुनना, क्योंकि कीटोन के साथ CI या PI लगा हुआ होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 एंड 5। चेन दोनों में 5-5 कार्बन की है, लेकिन यहां पर 2 पर कीटोन है, यहां पर 3 पर कीटोन है, पोजीशन अलग अलग है क्या? तो मेटामर के साथ क्या हो गया? PI। यहां पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। क्या चेन हो गया? क्या चेंज हो गया? क्या PCC 5 कार्बन की, PCC 4 कार्बन। मेटामर के साथ क्या होगा रे? CI। क्या यहां तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, आना चाहिए डाउट, पैदा करो डाउट को। घर जाके पैदा होगा, इससे अच्छा ही पैदा हो। बोलो बोलो, डाउट आ रहा है क्या? बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। हंसने से नहीं होगा बेटा, इतनी मेहनत से पढ़ाई करो, नहीं तो साल भर बाद रिजल्ट के बाद ना तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी भी हंसना शुरू कर देंगे। हंसो मत, सीरियस हो जाओ। बहुत पैसे खर्च होते हैं, हर एक सेकंड का कोटा में पैसा खर्च होता है, इसलिए चीजों को समझो। मैं इस तरह से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि दिमाग तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में जाए। क्या है, मैंने दोबारा क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि जो क्वेश्चन तुम्हारे घर पर जाकर डेवलप होने वाला है, अभी नहीं तो 6 दिन बाद होगा, 12 दिन बाद होगा, महीने भर बाद होगा, जब तुम बार बार रिवाइज करोगे तब डेवलप होगा। तो उससे है समय से अभी खत्म करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि हे मास्टर, उनका बोलो बच्चा,
कह रहा है क्या आप इसका IUPAC नेम बता सकते हो? हमने कहा हाँ बेटा, हम तो आपको पढ़ा चुके हैं। कह रहा सर प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप एक बार अपने मुंह से बोलो। मैंने कहा मिथॉक्सीप्रोपेन। कह रहा सर इसका IUPAC नेम बताओ। मैंने कहा इथॉक्सी इथेन। कह रहा सर रियली में मैं भी यही सोच रहा था। अगला क्वेश्चन उसका, सर इसमें पीसीसी कितने कार्बन की? मैंने कहा बेटा 3 कार्बन की। इसमें पीसीसी कितने कार्बन की? मैंने कहा बेटा 2 कार्बन की। तो फिर अब उसका टोन बदलता है, कहता है हे मास्टर, पहले तो बड़ा बोल बोल के कह रहा था पीसीसी चेंज हो जाए तो चेन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा, और तू यहां बोल रहा है केवल मेटामर होगा। क्या है, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो मास्टर हमको? तब से दिमाग में यही कीड़ा है, तुम्हारे भी पैदा होगा बाद में अगर हमने यहां पे डिस्कस नहीं किया तो। हमने कहा क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ठंड रख, बैठ, पानी पी, समझाने के बाद। मैंने कहा तू बोल रहा है ये सेगमेंट जो है ये 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया कि नहीं हो गया, और ये सेगमेंट कितना हो गया बेटा 2 कार्बन का इथेन हो गया कि नहीं होगा? बड़े बोलो यस या नो में जवाब दो। बड़ा आनंद आ रहा है। थकान, तुमने उन 3-4 क्वेश्चन का ऐसा रिस्पांस दिया ना कि मैं एकदम से लग रहा पहली क्लास ले रहा हूं, तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा होगा। तो मैंने कहा बेटा तुम जिस सेगमेंट को कोरिलेट कर रहे हो अब केवल उसी को फोकस करो। आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस सेगमेंट को चेक करो, क्या इस सेगमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? नहीं। फिर वही वाली बात सोच रहे हो, मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। पूरे मॉलिक्यूल की अगर आप बात कर रहे हो तो पूरे मॉलिक्यूल ने तो अपना आंसर दे ही दिया है। अकॉर्डिंग टू पूरा मॉलिक्यूल ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है और उसके कारण ये मेटामर है। लेकिन तुम जो बात कर रहे हो अभी चेन आइसोमर की बात कर रहे हो, वो पूरे सेगमेंट को ध्यान में देके कर रहे हो कि केवल इस वाले राउंड इस सर्कल को देख के कर रहे हो, सर्कल को देख के कर रहे हो, और सर्कल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, इसलिए हम यहां बात नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में देखना ध्यान से, अगले ही क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्या इस सेगमेंट और इस सेगमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हाँ, तब हमने बात कर लिया मेटामर के साथ कुछ हो रहा है। अब कीटोन को बहुत ध्यान से देखो। कीटोन एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ईथर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ईथर कार्बन को 2 भागों में तोड़ चुका है, एक लेफ्ट एक राइट, अरे है ना, 2 भागों में तोड़ चुका है, दोनों को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कोरिलेट ओवरऑल नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये क्या है, कार्बन कंटेनिंग है। कैसा है? कार्बन कंटेनिंग है, तो ये हमेशा एक पूरी एंटिटी बनाकर रहेगा। जब भी यहां पे हमने यहां पे नंबरिंग करी तो 1 2 3, यहां पे करी तो 1 और 2, हम पूरे को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन नहीं है। यहां पर आप ध्यान से देखते हो तो आप नंबरिंग करोगे तो आपने यहां से 5 नंबर कर दिया, यहां से 5 नंबर कर दिया, क्या इसने आपको नंबरिंग में सपोर्ट किया? हाँ। क्या इसने नंबरिंग में सपोर्ट किया? ना। तो हम यहां जब भी देखेंगे, चाहे मेटामर के रूप में देखो, चाहे सीआई के रूप में देखो, चाहे पीआई के रूप में देखो, हमेशा पूरी एक एंटिटी को ही चेक करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब चाहे इसके जगह कोई भी आ जाए, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल हम इसकी जगह ये भी तो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? NH, NH भी तो ले सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑक्सीजन हो गया, ईथर हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पर हम केवल, इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखवा दिया, इफ चेंज इन बोथ साइड ऑफ PVFG देन ओनली मेटामर एक्सेप्ट कीटोन। कुछ क्लियर हुआ? बहुत आसान होता बेटा, इस स्टेटमेंट को मैं नहीं बोलता और मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन किसी एक के मन में भी क्वेश्चन आता तो क्या मास्टर रह पाता? देख लो बेटा, अरे एंजॉय कर रहे हो रे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जान लगा दूंगा मैं ऑर्गेनिक सिखाने के लिए, बस तुम्हें जान लगानी पड़ेगी। लेकिन लिखने का थोड़ा काम तेजी से कर बच्चा, ये घड़ी बहुत तेज चलती है, मुझे देख के कुछ और ही तेज चलने लगती है। क्लास में आता हूँ टाइम का पता ही नहीं चलता है, आते ही जाने का टाइम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
एंजॉय करो बेटा। बता दे रहा हूं, आने वाले माइनर में मेरी निगाहें हैं। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने चारों बैच में बातें कर दी हैं और कंपटीशन का माहौल बना दिया है। मेरी पूरी निगाहें हैं आपके माइनर वाले रिजल्ट पर। मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं जो बच्चे वाकई में हार्ड वर्किंग हैं। कई बच्चे क्लास में बैठते हैं, उनके बैठने का तरीका, आप लिखते रहो, लिखने का काम हाथ करते हैं, सुनने का काम कान करते हैं। उनके लिखने का तरीका, उनके सुनने का तरीका, बोर्ड पर देखने का तरीका, रिस्पॉन्स का तरीका, भले ही वो सब्जेक्ट में वीक हो, ऐसे बच्चे भी टीचर का अटेंशन लेते हैं और टीचर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वाकई अच्छा कर रहे हैं। तो हम इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सर्च कर रहे हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स मतलब एक जो बहुत अच्छे भी सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन वो हाईली डेडिकेटेड हैं कि हाँ, उनसे अगर मैं कह दूं कि एक पैर पर खड़े होकर आपको हार्ड वर्क करना है, तो वो कहेंगे कि हाँ सर, आप कहोगे तो एक पैर पर खड़े होकर हम हार्ड वर्क करेंगे, बस आप जितना कहोगे हम उतना हार्ड वर्क करेंगे। एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं सर्च कर रहा हूं। दूसरा, जो ऑलरेडी अच्छा है उसको और भी अच्छा कैसे किया है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं सर्च कर रहा हूं, ताकि हम सिलेक्शन को किस में बदल सकें, रैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसे दोनों कैटेगरी में आपकी पूरी क्लास भी हो सकती है, आधी क्लास भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप पर। अब हमने यहाँ पे ओपन चैलेंज सारे बैचेज में दे दिया, हर फेज में सारे बैचेज में दे दिया। ये आपका लास्ट बैच है जिसमें मैं बात बोल रहा हूँ। ओपन चैलेंज है कि आने वाले माइनर में आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरा हार्डवर्क कर लीजिए, ताकि ये मास्टर खुद आपकी तरफ आवे, खुद आपकी तरफ आवे। समझ में आया नहीं आया? अब देखते हैं कौन है वो, कौन अपनी तकदीर बदलना चाहता है। अरे है ना, तो लग जाओ बेटा, 6 महीने 8 महीने जो भी है, मेहनत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। अरे तैयार फॉर दैट? वेरी गुड। ऐसा मैंने नहीं कहा है कि केवल ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट, वो तो होएगा ही अगर पढ़ोगे तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी में अच्छा नंबर, रैंक चाहिए। आई नो, अरे बोलो ना, आई नो कि रैंक लाना ही पड़ेगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो नोट, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, alkene and cycloalkane does not show, alkene and cycloalkane does not show metamerism, does not show metamerism, alkene and cycloalkane does not show metamerism। बेटा इनको पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते। अब ध्यान सुनना, जैसे हम साइक्लोएल्केन की बात करें तो ये आपके सामने है CH2, CH2, CH3, और यहाँ पे बेटा क्या है, ये है CH3। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, CH3, CH2 एंड CH3। यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन का है? 3। अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या होगा तुम खुद बताओ? चेन आइसोमर, बेहतरीन। साइड चेन 3 कार्बन, साइड चेन 2 कार्बन, तो क्या होंगे बेटा? चेन आइसोमर। समझ में आया? ये मेटामेरिज्म शो नहीं करते, बना लो। तो ये हमने कंप्लीट किया जो मेटामर तक कंप्लीट कर दिया। बच जाता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? जीओसी में। तो अब अभी से लेके इवन दैट आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर भी डेडिकेटेड होगा, और हम आपको बताना चाहते हैं हर स्टूडेंट को कि अगला लेक्चर किसी भी तरीके से फिजिकली और मेंटली और बोथ अब्सेंट नहीं रहना है, क्योंकि बहुत चीज़ आप सीखने वाले हो अगले लेक्चर में। मैंने बोला था ना, कुछ क्वेश्चंस को मैजिक की तरह सॉल्व करेंगे, बिना पेन के सॉल्व करेंगे, वो दिन आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना? पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप नहीं कंसीडर, ठीक है बेटा, नहीं कंसीडर करते हैं। हाँ ठीक है, चलो साहब आइए अब लिखिए क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। लिखो
क्यों विवेक बेटा, एंजॉय कर रहे हो? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखो, शिवम शुक्ला, हालचाल ठीक है? लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, आप बहुत ध्यान से समझते जाओ मेरी चीजों को। अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, अगला क्लास ओनली डेडिकेटेड, पूरी क्लास हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं, चूंकि ध्यान रखो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं, यहां पे हमें स्टीरियो के बारे में नहीं सोचना है। तो ध्यान सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा C4H10। अब चूंकि आप सभी लोगों ने DU का लेक्चर कर रखा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबको आता है, और जो नए स्टूडेंट आए थे उनको भी मैंने बोल दिया है कि नीट शुरुआत चैनल पर जाके, ये नीट शुरुआत ही चैनल पर जा रहा है वीडियो, इसी पे पहला लेक्चर जो है वो किसका अपलोडेड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसको देखने के बाद ही इस यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। जब हमने इसका DU निकाला तो क्या पाया, DU 0। क्या करते हैं, कार्बन में +1 कर देते हैं और हाइड्रोजन को हाफ कर देते हैं, 5 - 5 = 0। जब कार्बन और हाइड्रोजन विथ DU 0 होता है तो वो एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, एल्केन। तो एल्केन बनाओ, क्या बनाओगे बेटा बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या आपके सामने बन चुका है, N-ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा क्या बनाओगे, CH3 CH3 और CH3, इसे क्या बोलोगे बेटा, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ओके, तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या कोई और स्ट्रक्चर बनेगा, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए, 2। तो इसका आंसर हो गया ट्यूब। क्या हो गया रे, ट्यूब। और नेक्स्ट नंबर 2 C5H12, DU बता रहे बच्चा, DU कितना आया, 6 - 6 = 0। बोले तो एल्केन, बोले तो एल्केन। बताओ बेटा 5 कार्बन, अब हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाने वाले, अपन डायरेक्ट करने वाले हैं। बताओ 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया रे, आइसोपेंटेन। क्या ये सब हम पढ़ा चुके हैं, हाँ। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, नियोपेंटेन। क्या ये सब हम आप लोग को पहले बता चुके हैं बेटा, ये सब की हम लोग पहले ही रूपरेखा बना रखी थी, अरे है ना। तो इससे टोटल स्ट्रक्चर कितने बन गए, 3। अच्छा, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा, CI, अरे है ना। कैसे पता चला बेटा, चेन 4 की चेन 3 की, इन तीनों में रिलेशन CI। कैसे पता चल जाता है आपको, PCC 5 कार्बन, PCC 4 कार्बन, PCC 3 कार्बन। अब आइए बहुत ध्यान सुनना, नंबर 3 हमने ले लिया C6H14। बता रहे बच्चा DU कितना होगा, 0। क्या हो रहा है, 0। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं बेटा, ध्यान सुना, ये है PCC को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम PCC जो है 6 कार्बन की ले, कितने कार्बन की, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की PCC में सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6, ये बना लिया कि नहीं बना लिया। 6 कार्बन की PCC में ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा कि अब क्या हुआ, 5 कार्बन की PCC बना, 1 कार्बन कम कर दे तो क्या बना, 1 2 3 4 5 बन गया क्या। अब वो 1 कार्बन कहां लगाएगा, यहां लगाएगा क्या, नहीं साहब, तो ये बन जाएगा, यहां लगा और यहां लगा, बात तो हमने यहां पर लगा दिया, बोलो है ना। दूसरा क्या बेटा, 1 2 3 4 5, बताओ बेटा क्या एक बीच में लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा कि अब हम आ गए किस पे, 4 कार्बन पे। किस पे आ गए, 4 कार्बन पे आ गए, तो हमने बनाया 1 2 3 4, कितने कार्बन रह गए, 2। दोनों को क्या किया मैंने, एक ही कार्बन पर लगा दिया, बोलो है ना। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4, आजू एंड बाजू। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा, सोचो सोचो सोचो, कुछ और बनेगा, अरे सोचो सोचो सोचो, कुछ और बनेगा, अरे दिमाग से, हाँ आ रहा है, बोलो आने दो, यही तो मैं चाहता था, मुझे पता है आएगा, दिमाग में वो आएगा जब घर पे तू जाएगा। और ध्यान सुनना, बच्चा जब घर गया तो उसने देखा सर एक ही कार्बन पर दोनों को साथ साथ लगा दो, किंतु परंतु लेकिन, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही तुमने 1 कार्बन पर दोनों लगाया, PCC कितने कार्बन की हो गई,
पीसीसी 5 कार्बन की, पीसीसी 5 कार्बन तुम ऑलरेडी बना चुके हो क्या? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्या तीसरे नंबर पर मिथाइल है? हाँ। क्या इसमें भी तीसरे नंबर पर मिथाइल है? हाँ। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर से रिपीट हो रहा है क्या? और जो रिपीट हो रहा है उसे काउंट करना है कि मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है और तुम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना जाते हो, आईयूपीएसी नेम लिखो। क्या लिखो रे? अगर आईयूपीएसी नेम सेम है तो कभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो ही नहीं सकता। ये क्या है? दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। दोनों सेम हो गया क्या? तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने? 1 2 3 4 5। तो बताओ कितने बन गए बेटा? 5। क्या मेरी बात समझ में आई? एक रैंडम क्वेश्चन पूछो, जवाब देने तैयार हो? 6 पीसीसी वाले का, पीसीसी मतलब कार्बन जो है, उसका 5 और 4 वाले से क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर। अरे चेन चेंज हो रहा है कि नहीं आ रहा है? इस 5 वाले का 4 वाले से रिलेशन क्या होगा? चेन आइसोमर। इस 5 का इस 5 से क्या रिलेशन होगा? पोजीशन आइसोमर। इस 4 का इस 4 से रिलेशन क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। पीसीसी सेम तो पोजीशन आइसोमर पहुंच गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आया? चलो बेहतरीन जवाब दे रहे हो। कैसे जवाब दे रहे हो? बेहतरीन। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बनने में तैयार हो? तो बेटा ध्यान सुनना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। हमने आपके सामने लिखा बेटा C7H16। बताओ DU कितना है रे? DU 0 है। DU क्या है बेटा? 0 है। तो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। डाउट है तो डाउट काउंटर पे पूछना, ओके? इसके टोटल आइसोमर बनेंगे 9 आइसोमर। कितने बनेंगे रे? इसके टोटल 9 आइसोमर बनेंगे। आप घर पे जाके ट्राई करना। जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन, एक इसमें से स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाओगे जनरली, तो आप फाइंड आउट करना, या तो 9 से ज्यादा बना जाओगे, और 9 से ज्यादा बना गए तो आईपीएससी नेम लिख लेना। 9 है, जैसे 9 से ज्यादा गए तुरंत आईपीएससी नेम लिखना। जहां पे उसमें जरूर रिपीट होगा, अगर आईपीएससी नेम रिपीट हो गया तो एक को रखना, बाकी को हटा देना। तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी में 1 पेज छोड़ देना है। कितना? 1 पेज। ये लिखकर नहीं छोड़ना है कि 1 पेज लिख के हम भी ऐसे छोड़ दें। 1 पेज वाकई में छोड़ना है। अरे है ना? उसके बाद ही आपको, क्योंकि आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, C10H22। C10H22 बताओ कितने हो सकते हैं? सोचो सोचो। पहले DU कितना है? DU हो गया 0। अब सोचो सोचो, ऐसे ही तुक्का मारो। 18 और 50। अरे वाह, 50। कौन है रे? 50। और बताओ। हाँ, यहाँ कुछ जवाब आ रहा है? 25, 17। सोचो सोचो सोचो। चलो मैं बता रहा हूं, 50 से ऊपर। रुको जो, बेहतरीन जवाब मैं निकालना चाहता, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। बस बस बस, यही तो मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। और बेटा इसका जवाब है 75। कितने लोग पहली बार देख रहे हैं इसको? ईमानदारी से हाथ उठाओ। और ये तो आपको सोचना चाहिए, ये आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ सर, सब बाईपास हो, पास नहीं हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 11 में। बेटा एक मेरी बात ध्यान सुनना, एनसीईआरटी अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन वाले लिखे हैं? DU 0। तो अगर हम इसको समराइज करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, तो अगर हम C3 से स्टार्ट करते हैं, C3 से, ये कौन हो गए? ये सारे एल्केन है। क्या है बेटा? एल्केन। C3 से अगर हम नंबर ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, तो बेटा ध्यान से देखना, C3 से तो कितना बनेगा? 1। अरे बेटा जब 4 से 2 बन रहा है, 3 से कोई स्ट्रक्चर बना पाओगे क्या? 3 से बनेगा 1। C4 से कितना बनेगा? 2। C5 से कितना बनाया आपने? 3। C6 से कितना बनाया? 5। C7 से कितना बनाया? 9। और C10 से कितना बनाया? 75। ये बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है। और मेरी बात ध्यान सुनना, एनसीईआरटी इसको घर पे जाके बनाना नहीं है बेटा, 75 बनाना नहीं है।
ये सब जो लाखों में भी आते हैं ना, ये बना के नहीं आते हैं, ये मैथमेटिक्स से आते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आते हैं। आइसोमर एक मैथमेटिकल टॉपिक है जो आपको थ्योरेटिकल दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है। समझ आया बेटा ध्यान से? तो आप कोशिश मत करना। 75 चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, और आजकल एनसीईआरटी क्या है ना, टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन पूछने लग गया है कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। समझ में आया? तो कोई भरोसा नहीं है कि कल वो पूछ ले C10H22 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। आप कहोगे कैसे, क्यों पूछ लिया? कहेगा एनसीईआरटी में दे रखा है। समझ में आया? तो ये मैं टेस्ट में पूछ सकता हूँ, एनसीईआरटी का तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ टेस्ट में। ओके, बना लो। एंजॉय कर रहे हो ना? ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला पड़ाव पार किया है। ऐसे कई पड़ाव पार करने हैं। समझ में आया? और तीसरे पड़ाव से आपको मैजिक दिखना शुरू होगा। क्या शुरू होगा? जो कि कल आएगा, जो कि कल आएगा।